पूछता है भारत कि आखिर कब वो लोग जो असल में, जो असलियत में जिम्मेदार हैं उन मौतों के, चाहे वो जितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो जितने भी पॉपुलर, जितने भी अमीर, जितने भी रसूखदार, जितने भी ताकतवर, जितने भी ऊंचे ऊंचे पदों में बैठने वाले क्यों ना हो, क्या उनके ऊपर कभी भी कानून लागू नहीं होगा? आज ये लोग जो 100 मिलियन फॉलोअर लेके बैठे हैं, 100 मिलियन फॉलोअर, आज उनसे पूछता है भारत कि क्या आपका इस समाज को, जिन लोगों ने आपको बनाया, उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? और अगले शब्द होंगे, जी बिल्कुल, अर्नब इस समय स्टूडियो में है। अर्नब, हम यही बोल रहे थे कि कब तक वो रसूखदार लोग, कब तक वो बड़े बड़े पॉपुलर नेता, वो स्टार्स, वो फिल्म स्टार्स, वो क्रिकेट स्टार्स चुप रहेंगे? अर्नब, देखिए ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद। मूल बात यह है, और दर्शकों को मैं माफी मांगना चाहता हूं कि थोड़ी देर हो गई। मूल बात यह है कि जब आईपीएल के मैच होते हैं, ऐश्वर्या आप रहिए, जब आईपीएल के मैच होते हैं तब ये कहते हैं हमें फैन चाहिए, जी हमें ज्यादा फैन चाहिए, हमें ज्यादा फॉलोअर चाहिए। जितने फॉलोअर है, जितने फैन है, जितने मैच देखने वाले हैं, उनके नाम पर हम पैसे बनाएंगे। देखिए ये कोई खेल नहीं है, मैं तो खुलकर कहता हूं आईपीएल तो गेम है ही नहीं, एंटरटेनमेंट, मनी, ग्लैमर का कॉम्बिनेशन है। ललित मोदी ने कॉम्बिनेशन बनाई और अब तक फैंस मानते रहे कि ये जो आईपीएल है, आईपीएल के बड़े बड़े मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस है, बड़े बड़े स्पॉन्सर है, क्रिकेटर है, मार्केटिंग है, वो सोचते थे उनकी कोई अहमियत है, कोई स्टैंडिंग है। मगर परसों के बाद ये क्लियर हो गया, साफ हो गया, ये बिल्कुल साफ हो गया जिस तरह से आरसीबी ने बिहेव की, कि फैन का कोई मतलब ही नहीं है। 11 से 13 फैन बाहर वो उनकी मौत हो चुकी है और अंदर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये जश्न कर रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी सवाल क्यों पूछ रहा है विराट कोहली को? अरे क्या विराट कोहली को पता नहीं था? क्या विराट कोहली को पता नहीं था कि 11 लोगों की मौत हो गई है? क्या वो फैन है? संभव था? पॉसिबल नहीं। और ये बच्चे 17, 19, 20, 23 साल के बच्चे ये वहां पे कुचल के मर गए और ये अंदर फैन हो रहे हैं, पॉलिटिशियन के साथ खड़े होके, बड़े बड़े बिजनेस हाउस के साथ खड़े होके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ये वैल्यूएशन का गेम है, ये पैसा बना रहे हैं, पैसे का खेल, सबसे बड़ी ये पैसे का खेल है। और मैं सारी जो सेलिब्रिटी कल्चर है, बॉलीवुड और फिल्म वाले, ये सब सेम टाइप के लोग हैं ऐश्वर्या, सेम टाइप के लोग हैं, डिट्टो कॉपी एक दूसरे का। ऑपरेशन सिंदूर के समय सब पता चल गया कि सेलिब्रिटी बॉलीवुड वाले कैसे हैं। कितने बॉलीवुड वालों ने आवाज उठाई? चुप। कितने बॉलीवुड वालों ने आवाज उठाई? चुप क्यों रहे? सारे बड़े बड़े स्टार। पूछता भारत, ये वो बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता, किसी ने कुछ नहीं बोला, चुप, फिंगर ऑन द लिप्स, चुप रहे उस समय, क्योंकि उनको लगा अगर हमारे फैन बेस में ये इनको अच्छा नहीं लगे, हम पॉलिटिक्स से दूर रहते, हमारा पैसे, हम क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बोले? क्या पता कल पाकिस्तानियों को फिर से नौकरी देनी पड़े बॉलीवुड में। देते तो थे ना, चल रही थी ना पिक्चर, देते तो थे ना, उस समय भी चल रही थी अर्नब। और देखिए सेम अप्रोच ये आईपीएल वालों की है। देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुई, पहलगाम हुआ, 26 भारतीय मारे गए, भारतीय सेना तैयारी में थी, पूरी देश का हौसला बुलंद करने के लिए हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर पुंछ में थे, हमारे रिपोर्टर कश्मीर में थे, हमारे रिपोर्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर थे, और ये लोग, ये आईपीएल वाले तब भी आईपीएल खेल रहे थे। और उनको पूछा गया क्या आप बंद क्यों नहीं कह रहे हो? कोई बात नहीं, हम एक ब्लैक बैंड पहन लेंगे। अरे कोई फैशन स्टेटमेंट होती है? आपने आईपीएल बंद नहीं किया क्योंकि आपके लिए एडवर्टाइजिंग और पैसा, वाणिज्य बहुत इंपॉर्टेंट था। पैसा 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 और कुछ नहीं। वो जो पुरानी ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2-4 दिन पहले उन्होंने बंद की, और उसके बाद फिर कहा कि हम पहला मौका मिला और शुरू कर दिया, 1 हफ्ते की ब्रेक देते हैं। पहला मौका मिला, शुरू किया, क्योंकि इनको पैसा 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 आप बढ़ाना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ी बात, शर्मनाक बात इनकी है कि इनकी हिम्मत देखो ऐश्वर्या, इन लोगों की हिम्मत देखिए कि जब आईपीएल फाइनल हुआ तो उनको लगा देश का मूड बहुत सेना की तरफ जा चुका है, तो इनके मार्केटिंग लोगों ने कहा कि अब और पैसा बनाना है, सेना के नाम पे पैसा बनाएंगे, सेना के नाम पे पैसा बनाएंगे, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम अपने आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ को बोलेंगे आ जाइए, पधारिए आप आईपीएल फाइनल में, क्योंकि आपको बिठाना है। जब देश के तीनों सेना अध्यक्ष बैठेंगे अपने यूनिफॉर्म में, तब वो जो राष्ट्रवादी सोच है उसकी मार्केटिंग करके हम आईपीएल को भी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएंगे और स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी। सेना को भी नहीं छोड़ा,
ये लोग सेल्फिश हैं, ये लोग पैसे में इतनी एरोगेंस बढ़ गई है। और विराट कोहली और जो केसीबी टीम है, ये हिम्मत हो तो मेरे सामने आके बोले कि हमें पता नहीं था कि लोग मर चुके थे जब हम वहां पे पार्टी कर रहे थे। लोग मर गए ऐश्वर्या, लोग मर गए, 50 से ज्यादा लोग वहां पे इंजर्ड है और इनकी मेगा सेलिब्रेशन चल रही थी अंदर फ्लाइंग किस चल रही है, बिल्कुल एंजॉय करके पार्टी कर रहे थे ऐश्वर्या। और वो नेता भी वो स्टार भी वो फिल्म जो सब वहां थे ऐश्वर्या। इस देश में एक आजकल एक क्लिक यानी कि क्या कहते हैं इसको, एक छोटी सी एक सर्किट बन गई है और इस सर्किट में बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े स्पॉन्सर और बड़े बड़े फिल्म स्टार, ताकतवर लोगों का ग्रुप है। फिल्म स्टार, पैसा, समझाइए, पैसा, 4-5 चीजों को कंबाइन करना होता है। क्रिकेट की जैसे कहे ऐसी की तैसी, कोई केयर नहीं करता क्रिकेट के बारे में। क्रिकेटर भी जानते हैं इसमें कोई क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट गया भाड़ में, क्रिकेट गया भाड़ में। फॉरेन से प्लेयर ले आओ, पैसा दो, बोलो 50 करोड़ रुपए में खरीदा, लोग वाहवाही करेंगे, है ना। किसी भी शहर का नाम डाल दो उसके ऊपर, बोलो बेंगलोर की टीम, लखनऊ की टीम, सब नॉनसेंस है, कोई किसी का टीम नहीं है, सब फॉरेन के प्लेयर है। कोई आपको क्या लगता है बेंगलोर में बेंगलोर के प्लेयर है? नहीं। लखनऊ में लखनऊ के प्लेयर है। ये तो सबसे बड़ा एक तरह से मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है। उसके ऊपर फिल्म स्टार लगा दो, एक्स फिल्म स्टार, प्रेजेंट फिल्म स्टार, उसके ऊपर पैसा लगा दो, उसके ऊपर पूरे एक जैसे कहते कसिनो कल्चर लगा दो। कसिनो कल्चर है, कसिनो कल्चर है ना, पैसा डालो, एंटरटेनमेंट लो। और जब इनकी हद पार हो जाती है पैसा बनाने की, तब आरसीबी जैसी टीम कहती है कि चलिए 24 घंटे में पार्टी कराओ स्टेडियम में। और लोग पूछ रहे थे कि आपको पता नहीं था? इनको पता था, इनको परमिशन नहीं मिली थी, इनको सब कुछ पता था। इनको पता था कि परमिशन नहीं है, इनको पता था ऐश्वर्या कि ये जो स्टैम्पीड जो भगदड़ हुई है ये मेट्रो स्टेशन में हो सकती थी, ये कहीं पे भी हो सकती, सड़क पे हो सकती थी, चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो सकती थी। क्या विराट कोहली को ये पता नहीं है? क्या पता नहीं है कि ये केयर नहीं करते? डू दे नॉट नो और डू दे नॉट केयर? ये केयर नहीं करते ऐश्वर्या, ये केयर नहीं करते। वो केयर करते हैं पैसे की। हाँ, इनको पैसों की पड़ी है, इसलिए इतनी सी सेंसिटिविटी नहीं है। ये विराट कोहली और ये आरसीबी टीम और उनके लोगों को एक एक क्षण क्षण का पता होता है, किस समय कौन सी एक्ट्रेस, कौन से एक्टर कहां है, वो इन सबको पता होता है। और ये कह रहे हैं मिलियन फॉलोअर हैं और करोड़ों रुपए इनको मिलते हैं सोशल मीडिया पे लिखने के लिए। विधान सौदा में गए, इनकी पार्टी के बाहर देखिए आम आदमी, ये देखिए गेट बाहर आम आदमियों की तो कोई वक्त ही नहीं, आम आदमी की भीड़, उसकी कोई वक्त ही नहीं। उनको जानवरों की तरह बाहर खड़े कर देते हो, लिटरली वैसे, और गेट बंद कर देते हो, ना पानी, लोग बाहर। और ये अमीर लोग, ये फिल्म स्टार, ये स्टार, ताकतवर पॉलिटिशियन एक तरफ, और यही लोग कल जाके बोलेंगे वोट दो आपके लिए काम करेंगे, जोड़ के आएंगे। ठीक कह रहे हैं। जब ये हाथ जोड़ के आएंगे, याद दिलाइए इनको कि जब आप विराट कोहली के साथ पार्टी कर रहे थे विधान सौदा के अंदर, क्या विराट कोहली ने कभी पूछा? अरे बाहर जो विराट कोहली के फैन है, जो समझना चाहे समझ ले, मैं तो अर्नब गोस्वामी मैं केयर नहीं करता किसी के बारे में। विराट कोहली को पता नहीं था कि जनता बाहर है, तो क्या कहते हिंदी में? आपको याद है, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, जनता देख चुकी है इस बार, जनता समझ चुकी है इस बार। जिस तरीके वो पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं और वो अंदर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वहां आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है, 17 साल का एक बच्चा, जिसकी वजह से विराट कोहली है, जिसकी वजह से आरसीबी है, वो बाहर एक झलक पाने के लिए इन टीम की, इस क्रिकेट टीम की, जिसका बैंगलोर से कोई मतलब नहीं, लेकिन नाम रख दिया था विजय माल्या ने, उस भगौड़े ने, उसको देखने के लिए उन लोगों की कदर नहीं, इन लोगों को जिनकी वजह से ये है वहां। अंग्रेजी पॉप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं अंदर, वी आर द चैंपियंस, वी आर द चैंपियंस। अरे बनो चैंपियन। क्या चैंपियन हो आप सिर्फ एक सेल्फिश कॉम्बिनेशन हो दोस्तों। और अगर इसके बाद भी जो जनता है वो जाग नहीं जाती और समझ नहीं जाती कि इनको बेवकूफ बनाया गया है। क्रिकेट के नाम पे ये सब बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस, ये सब गेम्स का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, पॉलिटिशियन, नेता केयर नहीं करते, प्लेयर्स केयर नहीं करते, आरसीबी केयर नहीं करती, कोई केयर नहीं करते। ये जनता और एक दो दिन के लिए जनता जानती है, और इसके बाद अगर जनता को फिर बेवकूफ बनना है तो बनेंगे। अगर बेवकूफ बनना है तो बने, तो कोई रोक नहीं सकता इनको। मगर मैं, अर्नब गोस्वामी, ऐश्वर्या कपूर, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, आपको चेतावनी दे रहे हैं आज कि आईपीएल और ये क्रिकेट के नाम पर जो ग्लैम सर्किट बनी हुई है, बड़े बड़े प्लेयर्स बहुत बहुत पैसा बना दिए। याद दिला दीजिए उन लोगों को, याद दिलाइए उन लोगों को कि पैसा आता कहां से है। पैसा आपसे आता है, इनसे। मगर आप में से जब 11 से 13 लोग मर जाते हैं, वो केयर तक नहीं करते, अस्पताल तक नहीं जाते। ऐश्वर्या, एक बार इन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी और बोले फिर लंदन चले जाएंगे,
और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप मेरे साथ है अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज इस चिन्नस्वामी स्टेडियम के ट्रेजेडी के मुद्दे पर आज मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा कैसे क्रिकेट फैंस अपने चहेते क्रिकेटर्स के लिए जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन वही क्रिकेटर्स जिसके लिए फैंस बेताब दिखे, उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि फैंस जी रहे हैं या मर गए हैं। क्रिकेटर्स जीत का जश्न मनाते रहे और उनके फैंस मरते रहे। सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, इस जश्न में वो राजनेता भी शामिल थे जिनके दम पर वो सत्ता की गद्दी पर पहुंचे हैं, लेकिन फैंस की चिंता किसी को नहीं। ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. That is why I ordered magisterial inquiry and I given 15 days time. सिद्धार्थ रमैया साहब जश्न से पहले एक्शन ले लिया होता तो 11 लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन आप देखिए कि पुलिस ने जश्न की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन दबाव डालकर उनसे अनुमति ली गई। ऐसे में जश्न की अनुमति देने वाला आखिर था कौन? बहरहाल अब एक्शन लेने से क्या होगा सिद्धार्थ रमैया साहब? क्रिकेटर्स ने आईपीएल में पैसे बनाए, मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और फिर वो भूल जाएंगे। लेकिन कर्नाटक में आपकी सरकार है तो फिर जिम्मेदारी किसकी? चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा। ऐसे में सवाल ये कि जब भगदड़ से फैंस की मौत हो रही थी तब क्यों क्रिकेटर राजनेता जश्न में मशगूल थे? सवाल ये भी है कि 18 साल बाद आरसीबी जीती थी, सबको मालूम था फैंस की भीड़ होगी, फिर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आईपीएल सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है और फैंस की फिक्र किसी को नहीं? पूछता है भारत।